अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश नेशनलिटी यूके पासपोर्ट कैसे हासिल किया जाता है। ब्रिटिश नेशनलिटी आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है, लेकिन अगर आप हर चीज़ के लिए एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है, अगर आप उस रास्ते पे चले तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो पासपोर्ट तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें नोट की है तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को उसमें बता देता हूँ कि यूके का नेशनलिटी, ब्रिटिश नेशनलिटी, ब्रिटिश सिटीज़नशिप, यूके का पासपोर्ट कैसे हासिल किया जा सकता है, और वो भी फैमिली समेत। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हैं और उसके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं। आप उसमें अपने लिए वर्क परमिट इशू करें। एक बंदा वर्क परमिट इशू करे, मियाँ वर्क परमिट इशू करे तो बीवी स्पाउस वीज़ा में आ जाएगी और बच्चे। और अगर बीवी पासपोर्ट वर्क परमिट उसके नाम पे इशू होता है तो मियाँ साहब फ्री में उसको मिल जाता है। जिसके नाम पे वीज़ा है उसके साथ दूसरा बंदा जा रहा है मुफ्त में और बच्चे भी फ्री में जा रहे हैं। 5 साल आप वर्क परमिट पे गुजारें। 5 साल वर्क परमिट में सबसे पहली बात यह कि जो बच्चे आप साथ लेके जाते हैं तो ए लेवल तक एजुकेशन आपके बिल्कुल ही टोटली फ्री है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को ए लेवल तक एजुकेशन फ्री दे दें। सबसे बड़ी कामयाबी तो यहाँ पे यह है एजुकेशन में कि अगर आपको ए लेवल तक फ्री एजुकेशन आपके बच्चों को यूके जैसे शहर में मिले, लंदन जैसे शहर में मिले, तो उससे और आपको क्या चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात आती है सेहत के बारे में। सेहत भी आपकी फ्री हो जाता है। आपके फैमिली के, आपके बच्चों के सेहत की जितनी सहूलियात है, जितना आपके ट्रीटमेंट है, सब कुछ फ्री हो जाता है। 2 चीज़ें आपकी टोटली फ्री हो गई, बच्चों की एजुकेशन और आपकी सेहत। तीसरी, 5 साल बाद आप इंडिफरेंट स्टे पे चले जाते हैं। 5 साल के दौरान तो आप फिर भी मंथली टैक्स देते हैं। जिसके नाम पे वीज़ा है उसका एक फिक्स सैलरी तो लिखी गई है, तो टैक्स तो उसको देना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा बंदा है, मियाँ है या बीवी है, वो आज़ाद है। वो जहाँ भी काम करो, जितना भी कमाए, अपनी कमाई पे वो टैक्स देंगे। उसके ऊपर कोई फिक्स टैक्स नहीं है, अपनी सैलरी के मुताबिक वो टैक्स देगा। तो आप 7वें साल यानी 5 साल आपका वर्क परमिट, 2 साल आपका इंडेफिनिट स्टे। इंडेफिनिट स्टे में आपके पास सारे राइट्स यूके नेशनल की तरह हासिल हो जाते हैं, सिर्फ पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी होता है। 8वें साल आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट के लिए। 7 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपने टैक्सेस इन टाइम दिए हैं, तो 7 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और आप और आपकी फैमिली पूरी सबको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और क्या काम है। थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करें। कहीं पे कोई सवाल आपके जहन में, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताएं। उसके लिए इतने बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। आपके बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स कोई नहीं चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो एजुकेशन और उसके बाद आपकी जो एक एक्सपीरियंस लेटर, किसी भी इदारे में आपने काम किया है या कहीं से भी आप एक्सपीरियंस लेटर लेके आते हैं तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन एजुकेशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी कम अज़ कम 5 बैंड इंग्लिश तो होना चाहिए। इतना तो बंदे को सवाल जवाब करना आना चाहिए। नहीं है तो ब्रिटिश कौंसिल के दुनिया जहाँ के उसके सेंटर्स हैं, प्राइवेट लोगों ने सेंटर्स लिए हैं, उसमें एडमिशन ले, वो आसानी से 5.5 बैंड तक मिल जाता है। लेकिन ये 4.5 से लेकर 5 तक लाजमी है। 5 तो आप ले लेंगे ना, 5 तो इतना मुश्किल नहीं है। ये करके आप ब्रिटिश नेशनलिटी की तरफ सीधे चले जाते हैं और बहुत आसानी से ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके जहन में कोई भी सवाल आते हैं, आप हमारे इनबॉक्स में जाके कमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें कि जी मैं यूके नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो हम आपको डिटेल बताएंगे कि इसके मज़ीद क्या चीज़ें और किस तरीके से होता है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह खैर।